हेलो, तो स्वागत है आपका ज़ीब्रस बिगिनर सीरीज़ के चौथे वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रशेस के बारे में और मास्क के बारे में। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सब डिविजन्स के बारे में और कैसे सब डिवीजन लो करते हैं, कैसे सब डिवीजन हाई करते हैं। ठीक है, शिफ्ट F प्रेस करके हम देख सकते हैं कितने सेगमेंट हैं। तो अभी जो सेगमेंट है यहाँ पे हमारा सब डिवीजन लेवल 2 पे है और एक्टिव पॉइंट है ऑलमोस्ट 2000 के करीब। तो इतने सब डिवीजन में अगर मैं इसको स्कल्प करता हूँ, शिफ्ट F प्रेस करके सब डिवीजन ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्कल्प करता हूँ। तो स्कल्प करने के लिए क्या करना होगा? स्कल्प करने के लिए नॉर्मल जो हमारा ये कर्सर है, इस कर्सर को इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक एंड ड्रैग करोगे, आप देख सकते हो इस पे ये स्कल्प हो रहा है। अभी जो हमारा ब्रश सिलेक्टेड है वो ये रहा है। यहाँ पे हमारा ब्रश का पैनल मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी कर्सर लेके जाते हो तो आपको बताएगा कि ये क्या कैटेगरी है, मतलब ये क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप कर्सर को यहाँ पे लेके जाओगे तो आपको ये ब्रश दिखेगा। कर्सर को हटा दोगे तो वहाँ पे आपको बताएगा कि ब्रश कौन सा वाला ब्रश है। तो अभी जो हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है वो है स्टैंडर्ड ब्रश। ठीक है, अब जब इस पे क्लिक करोगे आप तो ज़ीब्रस के अंदर जितने भी ब्रशेस है, जो कि बहुत सारे हैं, तो ये सारे ब्रशेस आपको यहाँ देखने मिलेंगे। अब इसमें से कौन से ब्रश आपको यूजफुल है और कौन से ब्रश से क्या होता है, वो सारी चीज़ें अब इस पूरे प्लेलिस्ट के खत्म होने तक हम समझ चुके रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो स्टैंडर्ड ब्रश है वो ये ब्रश है। अब इसे होता क्या है वो देखते हैं। अब स्टैंडर्ड ब्रश जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे ऊपर आपको कुछ देखने मिलेगा। जैसे एडिट मोड मैंने बता दिया, एडिट क्या होता है, ड्रॉ क्या होता है, मूव, स्केल, रोटेट, ये सारी चीजें हो चुकी थी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमारा स्कल्पट्रिस प्रो मोड। ये क्या चीज है बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रश के दो मोड्स मिलते हैं, एक है RGB और एक है Z। एक RGB है और एक Z है। Z मतलब स्कल्प करने के लिए और RGB मतलब कलर करने के लिए, मतलब टेक्सचरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको देखने मिल रहा है A फॉर अल्फा, MRGB मतलब मटेरियल और RGB मतलब इसका टेक्सचर, मटेरियल और टेक्सचर। RGB ओनली टेक्सचर्स, M ओनली मटेरियल। यहाँ पे Z एड एंड Z सब। Z एड मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ स्कल्प करता हूँ तो वो ऐड होगा, मतलब ये बाहर की तरफ स्कल्प होके आएगा। अगर इसको मैं Z सब करता हूँ फिर स्कल्प करता हूँ तो ये अंदर की तरफ स्कल्प होगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट है, अगर मैं नॉर्मली क्लिक करता हूँ तो ये बाहर की तरफ स्कल्प हो रहा है, ऑल्ट के साथ करूंगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, पहले तो जो भी मैं स्कल्प कर रहा हूँ बहुत ही गंदा लग रहा है, तो इसको मैं डिवीजन बढ़ा के इसको थोड़ा डिटेल में कर लेता हूँ। तो डिवीजन बढ़ाने के लिए हम बस कंट्रोल डी मैंने टोटल सब डिवीजन लेवल 5 कर दिया। सिर्फ F प्रेस करके देखो तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ घूम जाते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पे मैं स्कल्प करता हूँ तो आप देख सकते हो डिवीजन ज्यादा होने की वजह से स्कल्प जो है हमारा वो बहुत ही स्मूथ हो रहा है। अब यही मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब माइनस की तरफ होगा। तो या Z यहाँ से प्रेस करके कर लो या फिर यहाँ से प्रेस करके कर लो, आपकी मर्जी है, बट कन्वीनियंट रहेगा और आपको शॉर्टकट्स याद रहे, जो कि है ऑल्ट। ठीक है, गलती से अगर आप बाई चांस कंट्रोल कर देते हो, कंट्रोल प्रेस करके करते हो, तो ये आपको मास्क कर देगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मास्क हो जाएगा। मास्क हो गया मतलब अब मैं अगर इस पे स्कल्प करूंगा तो जो एरिया मास्क है वहां पे स्कल्प नहीं होगा, इसके आसपास की चीजें सिर्फ स्कल्प होंगी। ठीक है, अब ये मास्क अगर हटाना है टोटली तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और साइड में क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो मास्क रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम स्कल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्क ऐड करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके हम लोग मास्क देंगे और मास्क हटाने के लिए कंट्रोल प्रेस करके कैनवस के किसी भी खाली जगह पे कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मास्क लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मास्क हट गया। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके अगर यही मास्क करके आप यहाँ लेके आ जाते हो तो इतना सिलेक्टेड हो गया मास्क। अगर कंट्रोल प्रेस करके हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो मास्क हो जाएगा, बट खाली जगह पे करेंगे तो जो भी मास्क हुआ है वो हट जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इतना एरिया मास्क कर लिया। अब आपको ये मास्क इन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ मास्क नहीं होना चाहिए, बाकी पूरा ऑब्जेक्ट मास्क होना चाहिए। तो सिंपली कंट्रोल प्रेस करेंगे और किसी भी खाली जगह पे सिर्फ क्लिक करेंगे। ठीक है, ड्रैग करने से मास्क हट जाता है, बट अगर कंट्रोल प्रेस करके ओनली क्लिक करेंगे तो मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्ट हो गया। अब इन्वर्ट के साथ ही आप मान लो कि इस जगह पे भी अपने को मास्क ऐड करना है, मतलब इस जगह से भी मास्क आपको रिमूव करना है। तो कंट्रोल एंड ऑल्ट दोनों प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से मास्क को
रिमूव कर सकते हो। अगेन आपको इन्वर्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, इन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे मास्क किया था, इस मास्क को मुझे मैनुअली पेंट करके हटाना है, तो वही कंट्रोल प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करो, दोनों चीजें साथ में प्रेस करो, फिर पेंट करो। अब देख सकते हैं मास्क यहाँ से रिमूव हो रहा है। ऐड करना है, कंट्रोल प्रेस करके ऐड कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके मास्क को रिमूव कर सकते हो। अब सारे मास्क को एक साथ रिमूव करना है, कंट्रोल प्रेस करके खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो मास्क हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मास्क के बारे में हमने समझ लिया, ब्रशेस किस तरीके से काम करते हैं वो भी हमने समझ लिया। अभी देखते हैं ब्रश के नीचे जो छोटे छोटे ऑप्शन है इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसके नीचे मिल रहा है ये स्ट्रोक ऑप्शन। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टोटल इतने टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स आपको देखने मिलेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा डॉट है, मतलब मेरा ब्रश के जो भी टेम्पलेट है, ब्रश का जो भी प्रीसेट है वो डॉट डॉट के रूप में क्रिएट हो रहा है। अब ये जो डॉट है इतने पास है कि डॉट के बीच का डिस्टेंस अपने को दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद मिलता है यहाँ पे हमारा ड्रैग रेक्टेंगल। अब ये जो स्ट्रोक्स है ना, ये स्ट्रोक्स तब काम करेंगे जब हमारे यहाँ पे कोई अल्फा हम ऐड करके रखेंगे। अभी अल्फा एम्प्टी है, अल्फा कुछ भी नहीं है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरे अल्फा का ऑप्शन खुल जाएगा। तो मान लो मैंने यहाँ से स्टार वाला अल्फा सिलेक्ट कर लिया। अब अल्फा में मेरा यहाँ पे स्टार है, स्ट्रोक में हमने डॉट्स ले रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो बहुत सारे स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब डॉट फॉर्म में बहुत सारे स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये स्टार्स, ये जो डॉट्स है, डॉट्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, इसीलिए स्टार्स बहुत ही पास पास दिख रहे हैं। ठीक है, अब डॉट्स के अलावा यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं ड्रैग रेक्टेंगल। ड्रैग रेक्टेंगल क्या होता है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो जितना दूर तक ड्रैग करूंगा उतना बड़ा हमारा जो भी हमने यहाँ पे अल्फा ले रखा होगा वो क्रिएट होगा। छोटा क्रिएट करना है छोटा सा क्रिएट करो, बड़ा क्रिएट करना है इस तरीके से बड़ा क्रिएट करो। तो ये होता है ड्रैग रेक्टेंगल का। उसका यहाँ पे मिलता है फ्री हैंड, मतलब ये फ्री हैंड इस तरीके से मूव कर सकते हो। ये और डॉट ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। फिर यहाँ पे आ जाता है कलर स्प्रे, ये एक स्प्रे की तरह क्रिएट करेगा इस अल्फा को। फिर यहाँ पे आ जाता है स्प्रे, ये भी स्प्रे है। अब इस वाले स्प्रे और इस वाले स्प्रे, अब इस वाले स्प्रे और इस वाले स्प्रे में क्या डिफरेंट है, इस वाले में जो स्प्रे के पैटर्न्स बन रहे हैं वो अलग अलग ओपेसिटी में बनेंगे, मतलब अलग अलग स्टार्स की साइज या ओपेसिटी अलग अलग होगा। बट इसमें क्या है, इसमें सारे स्टार्स के साइज एंड ओपेसिटी सेम होगा। ठीक है, ज्यादातर ये टेक्सचरिंग करने के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग आरजीबी में काम करेंगे। अभी जी इंटेंसिटी मतलब स्कल्पटिंग में उतना ज्यादा इनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है ड्रैग एंड डॉट, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, फिर जहां चाहे वहां मैं इसको रख सकता हूँ ड्रैग करके। ठीक है, तो ये हो गया ड्रैग एंड डॉट। तो बाय डिफॉल्ट जो डॉट था वही रहने देते हैं। फिर ये अल्फा के बारे में मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे बहुत सारे अल्फा मिलता है, तो ये अल्फा को यूज करके जैसा चाहे वैसा हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा अब यहीं पे मैं अगर ड्रैग रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लूँ, क्लिक एंड ड्रैग, कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट होगा। अगेन ये शेप कुछ अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा सब डिवीजन लेवल सिर्फ 5 है। शिफ्ट F प्रेस करूंगा तब देख सकते हो कुछ इस तरीके से बॉक्स बॉक्स शेप में है। तो इसका डिवीजन अगर मैं और इंक्रीज करता हूँ, अभी सिर्फ 1 लाख है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 बिलियन तक भी जा सकते हैं कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर डिटेलिंग करने के लिए। ठीक है, ज़ीब्रा जो है वो बहुत ज्यादा पॉली काउंट हैंडल करने के लिए बना हुआ है। तो जितना पॉली काउंट आपके माया में सपोर्ट नहीं करता उसका 10x पॉली काउंट ज़ीब्रा सपोर्ट कर जाएगा सेम सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रोक हो गया और ये हमारा अल्फा हो गया। अब ये हो गया हमारा टेक्सचर। शिफ्ट F प्रेस करता हूँ। जब हम आरजीबी में काम करेंगे, टेक्सचर में काम करेंगे, तब मैं इसके बारे में बता दूंगा टेक्सचर किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मटेरियल्स। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल्स आपको देखने को मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ज़ीब्रस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, क्योंकि हर वर्जन में मटेरियल्स आपको अलग अलग देखने मिल सकते हैं। बट कुछ मटेरियल्स है जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड वाले वर्जन तक, मतलब पुराने से लेके नए वाले वर्जन के ज़ीब्रस तक, जिसमें ये रेड, जिसमें मैट कैप रेड जो इसमें अप्लाइड है वो, फिर ये चौक हो गया, क्रोम हो गया, मैट कैप ग्रे हो गया, स्किन शेड हो गया, और भी कुछ है जो स्टार्टिंग से लेके अब तक के ज़ीब्रस में सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किस काम में आता है, ये रेंडर के पर्पस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को यहाँ पे देखने के लिए है।
अब किसी जैसे मैं यहाँ पे मैट कैप ग्रीन लगाता हूँ तो इसमें जो डिटेलिंग है वो थोड़ी एक्स्ट्रा दिखेगी, हाइलाइट्स वगैरह दिखेंगे, जिससे छोटे से छोटे डिटेल को आइडेंटिफाई करने में अपने को आसानी होती है। तो मैट्रेस बस वही चीज देखने के लिए। ये क्रोम ब्राइट है, इसमें और थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ पे हम स्किन शेडर भी यूज कर सकते हैं, स्किन शेड। अब ये स्किन वाला शेडर है, कलर स्किन का नहीं है, बट शेडर जो है स्किन का है। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर को टेक्सचर करेंगे तो यही वाला मटेरियल लगा के हम कलर करते हैं, क्योंकि व्हाइट है तो व्हाइट पे कोई भी कलर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे टेक्सचर करता हूँ कुछ इस वाले मटेरियल पे, तो इसमें वो कलर अपने को दिखेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रेड कलर हो रखा है। ठीक है, तो टेक्सचर के बारे में जब टेक्सचरिंग करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फिर यहाँ पे वही कलर पैलेट्स है जहाँ से हम लोग कलर को पिक कर सकते हैं। हमने जो यहाँ पे एक डिजाइन बनाया था, वापस से बनाता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये जो है कुछ ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है, मतलब ये ज्यादा अच्छे से स्कल्प्ट नहीं हुआ है। अब पिक्सेलेट हो रहा है इसका स्कल्प्ट, उसका तो रीजन मैंने बता दिया था, क्योंकि सब डिवीजन इसमें बहुत ही कम है, पॉली काउंट बहुत ही कम है। बट मुझे ये और भी ज्यादा उभरता हुआ चाहिए, मतलब कुछ ज्यादा ही स्कल्प्टेड चाहिए। तो उस केस के लिए क्या करना होगा, इसका जो स्ट्रेंथ है, जो जीन इंटेंसिटी है, इसको बढ़ाना होगा। अभी से 25% पे काम कर रहा है, अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज कर दूं तो 48% हो गया। मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो पहले से ज्यादा स्कल्प्ट होगा। पहले इतना स्कल्प्ट होता था, अब ये इतना ज्यादा स्कल्प्ट हो रहा है। अब यही चीज अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करूं तो इतना ही स्ट्रेंथ अब माइनस की तरफ जाएगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ आपका ब्रश का होगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आता है ब्रश का साइज। इसमें तो चलो साइज का पता नहीं चलता और साइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना ज्यादा ड्रैग करेंगे उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। बट अगर हम कुछ चीजें स्कल्प कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्री हैंड में आता हूँ और यहाँ से मैं अल्फा को ऑफ कर देता हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे स्कल्प करना है तो एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो अब यहाँ से मैं स्ट्रेंथ को कम कर लेता हूँ और ये कुछ इस तरीके से स्कल्प करता हूँ। अभी बहुत कम हो गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करूंगा माइनस की तरफ। बट अगर मुझे कुछ माइनर करना है, बहुत ही पतला स्कल्प करना है, तो आपको ब्रश का साइज छोटा करना पड़ेगा। ब्रश का साइज छोटा करने के लिए अपने को यहाँ पे मिलता है ड्रॉ साइज। अभी ड्रॉ साइज 64 है, यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ड्रॉ साइज कम होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्कल्प कर सकते हैं, पतला कुछ। इससे आप ड्रॉ साइज बढ़ा के और ज्यादा स्कल्प कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब ये ड्रॉ साइज का अब ये जो ब्रश का साइज है उसको आप इस तरीके से सबसेस पैटर्न में करते हैं, जिस तरीके से फोटोशॉप में करते हैं, ब्रैकेट, ये इसका शॉर्टकट है। या फिर अगर स्पेस दबाओगे, स्पेस प्रेस करके रखोगे, चाहे कर्सर कहीं भी हो, स्पेस प्रेस करके रखोगे, तो यहाँ पे जो सारी चीजें और जो यहाँ पे कुछ चीजें, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखने मिलेंगी। ये हो गया हमारा कलर पैलेट, यहाँ पे हो गया हमारा क्यूब, जो ये हमारा ये वाला क्रिएटेड है, ये हो गया हमारा ब्रश, ये अल्फा हो गया, ये आपका ब्रश, ये आपका स्ट्रोक हो गया, ये हो गया जो मटेरियल यूज किया हुआ है, और यहाँ पे टेक्सचर, ये हो गया हमारा ड्रॉ साइज, ब्रश का साइज, ये हो गया फोकल शिफ्ट। फोकल शिफ्ट क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ। ये हो गया हमारा आरजीबी इंटेंसिटी, क्योंकि हम टेक्सचरिंग नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए इसीलिए आरजीबी इंटेंसिटी यहाँ पे ऑफ है। जैसे मैं आरजीबी को यहाँ से ऑन करूंगा तो ये आरजीबी इंटेंसिटी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे भी देखने मिल रहा है ये आरजीबी इंटेंसिटी। इसका नीचे आपको जी इंटेंसिटी मिल जाएगा। ये फिर टेक्सचरिंग से रिलेटेड है, अल्फा, एम आरजीबी, आरजीबी एम, ये सेम चीजें जो अपने को यहाँ देखने मिला था। ये हो गया ड्रॉ, ये वाला ऑप्शन, मूव, स्केल, रोटेट, ये ऑप्शन है, एडिट वाला ऑप्शन है, ये हो गया पॉलीकाउंट जो हम शिफ्ट एफ करते थे, ये हो गया हमारा क्विक 3D एडिट, मतलब 3D मॉडल को एडिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्विकली हो जाएगा। ये हो गया हमारा लोकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हो गया स्क्रॉल, व्यू पोर्ट को स्क्रॉल करने के लिए, व्यू पोर्ट को रोटेट करने के लिए, व्यू पोर्ट को मूव करने के, और ये जूम इन जूम आउट करने के लिए। ठीक है, अगर शॉर्टकट्स याद नहीं रहता तो हम लोग स्पेस प्रेस करके भी ये चीजें यूज कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल करते करते बहुत दूर चले गए तो F प्रेस करना है, ऑटोमेटिक आप व्यू पोर्ट के सेंटर पे आ जाओगे, मतलब कैनवास के सेंटर पे आ जाओगे। ठीक है, अब ये फोकल शिफ्ट क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे कोई जगह खाली है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई नहीं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, डिवीजन को और बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल डी, अभी हो गया 2 मिलियन। मैं अगर स्कल्प करूंगा तो कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा आपको। ठीक है, फोकल शिफ्ट क्या होता है, तो इंटेंसिटी 15 रखते हैं और यहाँ पे अपने को मिला है फोकल शिफ्ट 0। फोकल शिफ्ट 0 मतलब आप अगर इस ब्रश को देखोगे, कर्सर को देखोगे, तो वहां पे 2 सर्कल देखने मिल रहा है, एक सेंटर वाला सर्कल है और एक से बाहर एक बड़ा वाला सर्कल है। तो ये जो 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस है ना, वही फोकल शिफ्ट है। मतलब जो छोटा वाला सर्कल है वहां पे हमारा स्कल्प्ट हार्ड होगा और छोटे सर्कल से बड़े सर्कल के बीच में जो स्कल्प्ट है वो फेदर हो जाएगा, मतलब वहां से स्कल्प्ट स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है हमारा 0 फोकल शिफ्ट में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये फोकल शिफ्ट अगर मैं बढ़ा दूं, अब देख सकते हो जो छोटा वाला सर्कल है और छोटा हो रहा है। अब अगर मैं स्कल्प करूंगा तो कुछ ऐसे देखने मिलेगा, मतलब जो हार्ड सरफेस है, जो छोटा वाला सर्कल है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्कल्प ज्यादा हुआ, बट उसके बाद से जो स्कल्प है वो फेदर आउट हो गया, जिसके वजह से स्कल्प बहुत कम हुआ दिख रहा है। अब यही फोकल शिफ्ट को अगर मैं माइनस की तरफ ले जाऊं तो जो छोटा वाला सर्कल था वो बड़ा हो रहा है। अब मैं अगर स्कल्प करूंगा तो आप देख सकते हो ज्यादा एरिया स्कल्प्ट हो रहा है और जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो है ही नहीं। ठीक है, तो साइज सेम है, इंटेंसिटी सेम है, सिर्फ फोकल शिफ्ट चेंज करके मैंने ब्रश का स्ट्रोक को चेंज कर दिया। ठीक है, तो देख लो, जो जरूरत पड़े अपने सिचुएशन के हिसाब से, आपके स्कल्प्ट के हिसाब से, उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप बता सकते हो। अब अगले वीडियो में हम और भी ब्रशेस को एक्सप्लोर करेंगे, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।